सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। फाइनली एक न्यू चैप्टर के साथ फिर से कर रहे हैं आज शुरुआत एक नई अंदाज में। एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। नाम है चैप्टर का सर्कल्स, गोला, वृत्त, जो भी कह लो। तो एक नए अंदाज में, एक नए बोर्ड के साथ, एक नए तरीके से इसे शुरू करेंगे, पढ़ेंगे और एंड तक इसे ज़रूर देखना। मैं यही कहूँगा कि इसे एंड तक ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है। जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है थंबनेल में, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, इसे तुम देखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्योंकि सर्कल्स जो है ये चैप्टर है, इसे थोड़ा समय लगेगा, तो मैं चाहता हूँ 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट में हो जाए। तो शुरू करते हैं। चलिए, ये तो आपको पता चल चुका है ओवरव्यू कि हम आज इसी सर्कल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके कॉर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके डायमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, इससे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स, जो हमने क्लास 9th में पढ़े थे, लेकिन हम तो भूल गए हैं। हमने पढ़कर भी भूल गया। क्लास 9th में उस चीज़ को हमने पढ़ा था, लेकिन हम भूल गए। उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं आइए सबसे पहले। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। क्लास 9 में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, क्लास 9 में हमने क्या पढ़ा था, ये एक सर्कल रहता था। अगर सर्कल का देखिए, ये सेंटर मान लीजिए, ये सेंटर है। तो सर्कल के इस सेंटर से, मैं पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, साइज बहुत बड़ा हो गया है। ये देखिए, वाह भाई। तो क्लास 9 की एक थ्योरम हमने ये पढ़ी थी कि सर्कल्स के इस सेंटर से, अगर यहाँ पे एक कॉर्ड है ना, और ये यहाँ पे एक कॉर्ड है, 2 कॉर्ड अगर सर्कल में है, तो वो दोनों कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। ये हमने पढ़ा था, याद है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता था। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर कोई एक सर्कल है, सर्कल पे अगर कोई एक सेंटर है और 2 इक्वल कॉर्ड हैं, ये दोनों कॉर्ड अगर इक्वल हैं, तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। ये तो आपको पता था, हमने प्रूफ भी किया था इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके, हमने प्रूफ भी किया था 9th में। तो वो इस प्रूफ इस 10th में नहीं आएगा, बट हाँ कहीं कहीं और क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज होने वाला है ये सब कॉन्सेप्ट। ठीक है। बाकी एक और चीज़ हमने 9th में क्या पढ़ी थी सर्कल के बारे में, याद आ रहा है। कई सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। ओवरव्यू आपको दे देता हूँ सर्कल्स का। देखिए, हमने पढ़ा था ये सर्कल्स होता है। सर्कल का जो ये सेंटर है, अगर आप मान लीजिए ये सेंटर है, मान के चलिए सर्कल का, तो ये जो हमारा है ना, ये सेंटर से सरकमफेरेंस, हम इसे कहते थे सरकमफेरेंस। तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक की ये जो डिस्टेंस है, इसे हम रेडियस कहते थे। ये तो बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ से जो पूरा ये है, इसे हम डायमीटर कहते थे, समझे। तो ये चीज़ें थी। एरिया निकालने को नहीं आएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम पढ़ेंगे। जो एरिया निकालने की आप बोल रहे हो ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एरिया के बारे में ही पढ़ना है, तो वो एरिया निकालना उस समय हम जान जाएंगे। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा, कौन सा थ्योरम, कि ये जो है ये इक्वल एंगल बनाता है, इक्वल कोड। अब एक और थ्योरम क्लास 9th का रिवाइज करवा दूँ क्या, काम आने वाला है। आओ देखते हैं, आइए भाई आइए। लेट सपोज दिस इज अ सर्कल, ये आपका सर्कल है। चलिए भाई, ये आपका टेंजेंट तो अभी मैं बताऊंगा आपको, रुक जाइए, पहले 9th के कॉन्सेप्ट राइज करते हैं। सपोज ये आपको सेंटर दिया हुआ है और ये आपका डायमीटर है। तो डायमीटर अगर हुआ ना, अगर एक सर्कल में ये डायमीटर है, तो जो ये एरिया है ना इतना, देखिएगा ध्यान से, ये जो एरिया है ना इतना, ये एक सेमी सर्कल कहलाता था। क्या कहलाता था, सेमी सर्कल। हम इसे सेमी सर्कल कहते थे। याद आ रहा है, याद आ रहा है। अभी फ़िलहाल हमें सेमी सर्कल के बारे में नहीं जानना, हमें क्या जानना है, हमें वो थ्योरम जाननी है जो हमने एक्चुअल थ्योरम पढ़ी हुई थी। क्या थ्योरम हमने पढ़ा था, आइए बताते हैं आपको। हमने ये पढ़ा था कि अगर एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से, यानी सर्कल के डायमीटर से, यानी सेमी सर्कल से कोई भी अगर एंगल बन रहा है ना सरकमफ्रेंस पे, वो एंगल आपका 90 डिग्री होगा। पढ़ा था, याद आ रहा है नहीं आ रहा है। कि सर्कल के जो सेमी सर्कल, मतलब सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड से
अगर एक एंगल बन रहा है, यानी एक सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ये हमने पढ़ा था एक थ्योरम, याद आ रही होगी तो अगर। ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट से ना मैं इतना 10th का रिवीजन हो गया कि ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको याद आ गई, एक तो सेमी सर्कल वाली और एक ये वाली। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के याद आने के बाद से एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमने 9th में पढ़ी थी लाइन्स एंड एंगल्स में। क्या कि अगर ये दो लाइन है, अगर ये दो लाइन है, दोनों लाइन को एक टेंजेंट अगर कट कर रहा है, दोनों लाइन को अगर एक टेंजेंट कट कर रहा है तो क्या होगा, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ये दिमाग में रख के चलना है, वो हमने ट्रायंगल्स में भी पढ़ा था। ठीक है, एक और थ्योरम हमने 9th में पढ़ी थी, याद आ रहा है अगर मैं आपको रिकॉल करवा दूं? सारे थ्योरम्स पहले रिकॉल कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये देखो क्या हमने पढ़ा था। मान के चलो सपोज ये कोई कॉर्ड है और ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर कॉर्ड पे ये गिरा ना परपेंडिकुलर, अगर सेंटर से मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ मैं फिर से सुनना, ये एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर से अगर मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ तो ये बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये इक्वल ये। तो सेंटर से अगर मैं कॉर्ड गिरा रहा हूँ ना तो वो कॉर्ड बाई सेंटर से, देखो ये सेंटर सपोज करना, ये आपका सर्कल है, तो इस सर्कल के इस सेंटर है और ये एक कॉर्ड है, तो मैं अगर गिरा रहा हूँ एक कॉर्ड तो बाइसेक्ट करेगा। और अगर कोई लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है तो 90 डिग्री बनाएगी। ये सब तो याद है ना, 9th में पढ़ा था। तो ये कुछ 3 थ्योरम्स थे हमें पढ़ने थे। अब मैं 10th की कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। अब मैं बात करूंगा 10th में सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है ना, वो आपको ये जाननी है। 9th में आप जाने थे, चलो मैं बताता हूँ। अगर एक ही सर्कल है ना और एक लाइन है जो कि सर्कल को ना टच करके जा रही है बिल्कुल एक पॉइंट पे, तो अगर एक पॉइंट पे कोई लाइन सर्कल को, एक्सटीरियर लाइन है सर्कल को टच करके जा रही है, तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं यहाँ पे टेंजेंट। कई सारे क्वेश्चंस में आपको ये दिखने वाला है, टेंजेंट। तो परेशान मत होना, सिंपल चीज़ है कि अगर एक सर्कल के बाहर एक एक्सटीरियर लाइन है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट पे टच करके जा रही है ना, उस पॉइंट को हम इस पूरे पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्योंकि सर्कल्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब भी कोई लाइन एक पॉइंट पे टच करके सर्कल को जा रही हो, उस पॉइंट को कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, एक और चीज़ आपने शायद पढ़ी हो छोटे क्लासेस में कि ये अगर एक सर्कल है, तो ये आपका कॉर्ड होता था, ये तो मैंने बता दिया। बट यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे, जैसे रुक जाइए, ये आपका इतना एरिया, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका आर्क होता है। माइनर आर्क, मेजर आर्क, पढ़ा है। इस एरिया को आर्क कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो ये भी काम आने वाला है, याद रखिएगा, इसे आर्क कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थ्योरम की ओर, जो कि हमें 10th में पढ़नी है। ये सरप्राइजेस वाला वीडियो देख लिया कि नहीं देख लिया? जाओ देख लो, लाइव आ रहा था बट नहीं आ पाया। ठीक है, अभी ये थ्योरम, आइए एनसीईआरटी से बिल्कुल एकदम थ्योरम पढ़ेंगे अपन। देखो, ये इस सब पे ध्यान मत दो, ये सब कुछ नहीं है, सपोज कर लेना ये सब कुछ है नहीं, इस सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उतना, है ना। बट इरिटेट होगा तो छोड़ दे रहा हूँ। ये देखो, ये आपका थ्योरम है 10.1। थ्योरम क्या कहता है, देखना ध्यान से। देखना ध्यान से। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नहीं समझ में आया? फिर एक बार पढ़ो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोल रहा है अब मैं समझाऊं? समझो, समझना ध्यान से। सपोज करना ये एक सर्कल है, सर्कल से अगर एक टेंजेंट जा रहा है टच करके, एक टेंजेंट अगर जा रहा है, तो क्या बोल रहा है थ्योरम में? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने क्या बताया? इस पॉइंट को हम कहते थे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो मैंने बताया तुम्हें, तो ये चीज़ तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी, इसलिए बता दी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते थे। तो सेंटर से, है ना,
थ्रू द रेडियस, मतलब रेडियस अगर इस पे आ रहा है ना, मतलब कि अगर ये टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर्कल को टच कर रहा है, और रेडियस अगर है ना, तो रेडियस से क्या बोल रहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा ये। मतलब अगर रेडियस है इस टेंजेंट पे, अगर यहाँ पे रेडियस आप ला दोगे तो ये जो एंगल बनेगी ये 90 डिग्री बनेगी, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ठीक है, समझ पाए? क्या बोला फिर से समझो। ये एक सर्कल थी, सर्कल की एक टेंजेंट थी, सपोज मान के चलो टेढ़ी लाइन बन रही है, बट ठीक है। अब ये जो टेंजेंट थी ना सर्कल की थी, यहाँ रेडियस से अगर मैं एक लाइन करूँ, मतलब रेडियस अगर इस पे आ रहा है, सर्कल की रेडियस से परपेंडिकुलर होगा, यही तो बोल रहा है। तो इस थ्योरम को याद कर लो, दिमाग में बिल्कुल एकदम ऐसे सेटल कर लो कि ये थ्योरम क्या बोलती है। थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम ये बोलती है, थ्योरम सिंपल बोलती है। थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एक सर्कल है, उस पे टेंजेंट है, टेंजेंट एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करेगा, ये तो मैंने बता ही दिया। तो रेडियस के थ्रू क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, आप लोग को नहीं पता हो तो बता दूं, वैसे तो पता ही होगा, 9th में पढ़ा होगा, 9th में मौज मस्ती किया तो नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम समझ में आया। इस थ्योरम का प्रूफ नहीं आता, इस थ्योरम का प्रूफ नहीं आता। सबसे मेन बात ये है कि ये जो हमारी थ्योरम है इसका प्रूफ नहीं आता। ठीक है ना, चलो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड थ्योरम की ओर, जिसका प्रूफ भी आता है। दिखाऊं क्या? ये है हमारा सेकंड थ्योरम। क्या कहता है ये सेकंड थ्योरम? बेसिक चीज कह रहा है। क्या कह रहा है? तो देखो, बोल रहा है कि ये हमारा सेकंड थ्योरम 10.2 बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, टेंजेंट नहीं बोला है, टेंजेंट्स बोला है। टेंजेंट्स का क्या मतलब कि कहीं ना कहीं दो हुए, दो या दो से ज़्यादा रहे होंगे। तो ये बोल क्या रहा है, सुनना ध्यान से, ये बोल रहा है, कोशिश कर रहा है कि अगर एक सर्कल है आपके पास में और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज करना ये पॉइंट है ए, तो फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट अगर मैं टेंजेंट्स बना रहा हूँ, इससे कितनी टेंजेंट बना सकता हूँ तुम खुद बताओ। ए पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट बना सकता हूँ? दो, दो से ज़्यादा नहीं बना सकता। कहाँ बनाओगे? यहाँ बनाओगे, यहाँ तो नहीं ना बना सकते। तो दो ही टेंजेंट बना पाओगे, ये तो तुम्हें भी पता होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें तो तुम्हें पता होंगी कि दो ही टेंजेंट तुम बना सकते हो। अब कह रहा है कि यहाँ से लेके ये जो ए पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तुम बी मानो और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तुम सी मानो, तो बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी। यही तो बोल रहा है, सिंपल ब्रेक डाउन। क्या बोल रहा है कि अगर एक सर्कल से बाहर एक कोई पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो वो दोनों टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहाँ के तक की ये जो लेंथ है ना, ये इक्वल होगी, ये टेंजेंट्स इक्वल होंगे, यानी ए बी इक्वल टू ए सी होगा, ए बी इक्वल टू ए सी होगा। प्रूफ कैसे करेंगे इसका? हो जाएगा प्रूफ, बताऊँ कैसे? देखो, इसके लिए हमें सादा पेज लेना पड़ेगा। चलो भाई, अभी प्रूफ करते हैं। ये सर्कल था हमारा, मोटा मोटी छोटी छोटी फिगर बना लेता हूँ। ये पॉइंट ये था, यहाँ से एक ये टेंजेंट था, यहाँ से एक ये टेंजेंट था। मैं देखो प्रूफ करवाऊंगा मैं, बट लिखूंगा नहीं मैं। क्या बोल रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा? लिखने वाला काम तुम शुरू से करते आ रहे हो, कर लोगे। मैं फिगर इसीलिए बड़ा बना रहा हूँ, लिखूंगा नहीं भाई। लिखूंगा तब तो हो गया काम, बहुत वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। लिखूंगा नहीं, ऐसे ही देख रहे हो गलतियाँ हो रही हैं बनाने में। चलो, लिखने वाला तो तुम कर ही लोगे ना, लिखने वाला अब 10th में आ गए, अपने मन से तो स्टेप्स लिख ही लोगे। इसमें कॉन्ग्रुएंसी भी बहुत काम आती है। कॉन्ग्रुएंसी याद है कि नहीं आप लोग को? कॉन्ग्रुएंसी बहुत काम आती है इसमें। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? कैसे पता चला कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? वो बस पता चलेगा, प्रूफ एक ही है इसका, तुम याद कर लो। देखो, ये इसका सेंटर रहा होगा। तुमको क्या कंस्ट्रक्शन करना है? कंस्ट्रक्शन ये करना है कि ए से सेंटर को मिलाना है और इन दोनों को ऐसे सेंटर से मिला देना है, सिंपल। और ये आपका कंस्ट्रक्शन है, इतना ही कंस्ट्रक्शन करना था, ज़्यादा नहीं करना।
बी से सेंटर को मिलाना है, सी से सेंटर को मिलाना है और ए से सेंटर को मिलाना है। मतलब मोटा माटी क्या करना है मुझे, देख रहे हो तुम, तीनों पॉइंट से सेंटर को मिला देना है। अरे यार, एक तो ये इरेजर पूरा इरेज कर दिया। चलो, तीनों पॉइंट से सेंटर को मिला देना है। अब जैसे मैंने तीनों पॉइंट से मिला दिया ना, देखना क्या हो रहा है, देखना मैंने क्या किया, मैंने तीनों पॉइंट से सेंटर को मिला दिया। अब देखो, अब कॉन्ग्रुएंसी अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम कॉन्ग्रुएंसी मतलब नहीं भूले हो, याद है तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी, तो फिर तो दिक्कतें नहीं आएगी। बट अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं याद है तो दिक्कत आएगी। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी याद होनी चाहिए तब तो। ठीक है, चलिए तो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे इसका, देखिए प्रूफ इसका कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। चलिए, इसे सबसे पहले इरेज करते हैं। आइए प्रूफ देखते हैं इसका। दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, सर्कल में ट्रायंगल सबसे पहले बना लिए, समझ जाओ, आधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। दो ट्रायंगल दिख रहा है, देखो एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल दिखा, और एक कौन सा ट्रायंगल दिखा, एक अपन ब्लैक से बनाएंगे। चलो भाई, एक ये ट्रायंगल दिखा। ठीक है, ये दो ट्रायंगल में तुम खुद सोचो मैं कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगा सकता हूं। अगर तुमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, मैं जानता हूं कॉन्ग्रुएंसी, मैंने ट्रायंगल में बताई थी कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगा सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी मतलब कोई भी तीन साइड इक्वल कर दें, दो साइड एक एंगल इक्वल कर दें, है ना, और अपना क्या कर दें, तीनों एंगल इक्वल कर दें। तो ये सब चीज़ें 4-5 क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी की, तुम कैसे लगा सकते हो ये इसमें सोचो, क्योंकि ऑलरेडी अपना टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है और प्रूफ में ही इतना टाइम नहीं हो सकता ना, 20 मिनट के अंदर प्रूफ करवा दे रहा हूँ मैं, रुक जाओ। चलो देखो, थ्योरम अभी मैंने क्या बताया तुम्हें, थ्योरम पढ़ा तुमने, क्या बोला मैंने कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, उस सर्कल पे ये टेंजेंट जो जा रहा है ना टच करके, तो रेडियस से 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो ना, ये रेडियस है नहीं है, ये रेडियस है ना इस सर्कल का, ये इस सर्कल का रेडियस है और ये एक टेंजेंट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये 90 डिग्री, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री, ये भी तो रेडियस और ये भी तो टेंजेंट है, तो सिमिलरली ये भी 90 डिग्री। तो एक एंगल तो मुझे मिल गया, तो मुझे तो एक एंगल मिल गया भाई। अब मुझे क्या करूं, मैं क्या ऐसा करूं, कंग्रुएंसी आसानी से लगते हुए दिख रही है, एक ये एंगल मिल गया। अब देखो ध्यान से, क्या ये रेडियस इक्वल नहीं होंगे, दोनों ट्रायंगल, सर्कल का रेडियस इक्वल होता है कि नहीं होता ये बताओ। अगर एक सर्कल है, इसका ये रेडियस किधर भी ले जाओ इक्वल होगा, नहीं होगा, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। तो ये दोनों जब अगर रेडियस है ना, तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल होगा, इक्वल। सपोज इसको ओ पॉइंट माने तो बी ओ इक्वल्स ओ सी होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इरेज कर दूँ इसे, देखना ध्यान से, अभी तुम बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, प्रूफ तुम अपने आप लिख लोगे, बस तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, देखना ध्यान से, देखना। सबसे पहले तो एंगल ओ बी ए इक्वल है एंगल किसके, ओ सी ए के, ठीक है। फिर जैसे मैं कह सकता हूँ कि बी ओ इक्वल्स सी ओ, रेडियस है भाई, बी ओ इक्वल सी ओ, ठीक है। अब ये जो साइड देखो ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, मैं रुको कलर चेंज करके तुम्हें दिखाता हूँ, इतना बढ़िया से कलर चेंज करके बता रहा हूँ, समझ लो। ए ओ, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ए ओ इक्वल्स ए ओ, ए ओ इक्वल्स ए ओ, तो एस ए एस क्राइटेरिया लगते हुए दिख रही है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं। इतना समझ में आया, फिर बताऊं, देखो 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 देखो, सर्कल था, एक पॉइंट था, यहाँ से टेंजेंट गया, यहाँ से एक टेंजेंट गया, हमें बस इन टेंजेंट्स को इक्वल करना है, हमें ए बी सी कोई मतलब ए बी और ए सी इक्वल करना है। तो मैंने क्या किया, ए से ओ को जोड़ दिया, बी से बी ओ को जोड़ दिया, और सी से बी ओ को जोड़ दिया, सेंटर को जोड़ दिया, मतलब तीनों को सेंटर से जोड़ दिया। इतना काम करने, ये तो याद ही रख लोगे। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री थ्योरम से, ये रेडियस, ये रेडियस, ये साइड कॉमन, ये साइड कॉमन, कॉन्ग्रुएंसी लग गई। अब कॉन्ग्रुएंसी लग गई मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, देखना ध्यान से, ये सर्कल था क्या यार भाई, ठीक है ना, ये आपका सर्कल था, ये आपका पॉइंट था, यहाँ से एक ये गया था, सॉरी दो ट्रेन लाइन पे टच कर दिया, बट ठीक है,
आप लोग समझ जाने, एक ही लाइन पे टच किया है ना, मान के चलो। तो यहाँ से किया गया, 2 गया ना। तो मुझे क्या पता चला, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलरिटी क्या कहती है, साइड इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या कहती है, साइड इक्वल होते हैं। तो ये जो हमारा ए बी सी, ये पूरा था ना ए बी ओ सी, तो ए बी इक्वल्स ए सी, हमने तो यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया। कितनी आसानी से प्रूफ हुई, देखा, तीनों पॉइंट को सेंटर से जोड़ा, वो जो सेंटर था, अब उन दोनों ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल बनी, अब उन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाई, कॉन्ग्रुएंसी लगाते ही साइड इक्वल कर दिए, साइड इक्वल कर दिए। अब यहाँ से मैं एक कंक्लूजन दूंगा, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, वो कंक्लूजन हजम होगी कि नहीं होगी, देखना 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 देखना। कॉन्ग्रुएंसी और क्या कहती है, कॉन्ग्रुएंसी और ये भी कहती है कि सारे एंगल इक्वल होंगे। तो ये और ये एंगल्स तो हमें पता थे इक्वल है, ये और ये एंगल भी इक्वल हो गए, और ये एंगल भी इक्वल हो गए। कॉन्ग्रुएंसी यही तो कहती है। तो इस ट्रायंगल का ये और ये तो हमें पता था, बट ये और ये एंगल भी इक्वल हो गया। देखना, ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया, और ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया। मतलब मैं यहाँ से मैं एक लाइन कह सकता हूँ, देखना मैं क्या कह सकता हूँ, कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एन, मतलब ये लाइन ड्रॉन बिटवीन 2 टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। मतलब एक तुम लाइन कह सकते हो कि अगर एक लाइन है सर्कल के बाहर के एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं ना, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, तो ये यूनिवर्सल बाइसेक्टर है। किसका किसका, 2 चीज़ों का, हर क्वेश्चन में किसका, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल का, और इन रेडियस के सेंटर के एंगल का। तो बिटवीन रेडियस, देखो, इट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन रेडियस, 2 रेडियसेस के बीच में जो एंगल बन रही है उनसे बाइसेक्ट करेगा। और इस पॉइंट, ये दोनों जो ऐसे गई ना पॉइंट, ये 2 टेंजेंट गई, इन 2 टेंजेंट के बीच में जो ये एंगल बन रही है इसे बाइसेक्ट करेगा। तो अभी कभी भी एक भी क्वेश्चन में, हमेशा क्वेश्चन में याद रखना कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम an external point to the center of the circle bisect the radius, bisect the angle between radius and the angle between tangents। बस इतना याद रखना, कंक्लूजन निकाल दिया। तो प्रूफ भी कर लिया, एक और एक बहुत बड़ी कंक्लूजन भी निकाल दी। क्या प्रूफ कैसे किया, प्रूफ मैंने ये ऐसे ली थी, ज्वाइन किया दोनों को ज्वाइन करने के बाद कॉन्ग्रुएंसी लगाई, कॉन्ग्रुएंसी लगाने के बाद इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, और 2 कंक्लूजन भी निकाल दिए। इतना समझ में आया ना। देखो 2 थ्योरम में ही पूरे के पूरे 22 मिनट लग गया, देख पा रहे हो, देख लो। तो अब उतना के बाद समझ में तो आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर भाई, क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, क्वेश्चन खेलने का। ये वो क्वेश्चन ये है, देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। पैरेलल, पेज नहीं चेंज करेंगे, यहीं पे करेंगे, दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। बोल रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल तो बना लो सबसे पहले, ठीक है, ये सर्कल है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एंड ऑफ द डायमीटर। मतलब सपोज करना ये अपना सर्कल था, इस तरह से सर्कल को नहीं बनाऊंगा मैं देखो सर्कल सीधा बनाता हूँ मैं, देखो सर्कल तो सीधा है, टेंजेंट्स को सीधा बना लेता हूँ। देखो ये अपना टेंजेंट 1, ये अपना टेंजेंट 2। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स, कभी भी टेंजेंट नहीं बोला है, देखो टेंजेंट्स बोला है, तो यानी 2 टेंजेंट या 2 से ज़्यादा रहे होंगे। तो मतलब टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर का एंड, मतलब ये सर्कल का अगर मान लो डायमीटर है ना, डायमीटर के कितने एंड होते हैं भाई, 2 एंड होते हैं। तो कितने टेंजेंट्स हुए, 2 टेंजेंट्स हुए, ठीक है। अब बोल रहा है वो पैरेलल होंगे, मतलब इस लाइन को, ये जो टेंजेंट है ना हमारा, उसको इसके पैरेलल करना है। ये तो महा आसान है भाई, ये तो सिंपल सीधा आसान है, बहुत आसान है। देखना हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सेंटर से अगर रेडियस आ रही है तो ये 90 डिग्री बनाएगी एंगल बिटवीन, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। उसी तरह यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ये दोनों लाइन को पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो गया तो पैरेलल हो जाएंगी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने शुरू में भी बताया। तो ये एंगल और ये देखो ये एंगल
एंड ये एंगल अगर इक्वल हो गया तो पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? कि लाइन स्ट्रेट लाइन पे 180 बनती है, 90 तो इसी ने ले ली तो 90 ये भी हो गया। तो ये एंगल 90 डिग्री। मतलब मुझे क्या दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। और जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेलल है, देयरफॉर दीज लाइंस आर पैरेलल। हम इसे लिख कैसे सकते हैं? तो लिख भी सकते हैं, आओ लिखाते हैं। देखो सपोज डायमीटर है एक सर्कल का, डायमीटर क्या है? डायमीटर है आपका ए बी, डायमीटर है आपका ए बी, सपोज कर लो डायमीटर है ए बी। देयरफॉर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स एट ए एंड बी, दो टेंजेंट्स हमने बना लिए, ए और बी पे दो टेंजेंट्स बना लिए। अब तुम लिखो, अब तुम लिखो कि वी नो एंगल ओ ए बी, ओ ए जो टेंजेंट को सी ले लो, ओ ए सी। अरे ये सर्कल था, सर्कल का जो मतलब ये टेंजेंट था, तो यहाँ वाले पॉइंट को सी से ले सकते हो ना तुम, और ये आपका ये था ही, और ये आप सेंटर ओ है, तो ओ ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ ए सी 90 डिग्री है, थ्योरम लिख देना। फिर तुम लिख सकते हो एंगल एंगल ओ बी सी, अपना ओ, अरे भाई इरेजर सेलेक्ट हो गया क्या? एंगल ओ बी सी, ओ बी सी भी 90 डिग्री होगा। चल काहे नहीं रहा है? अरे चल काहे नहीं रहा है भाई? हाँ, अपना ओ बी सी भी 90 डिग्री। अब तुम बोल सकते हो जब दोनों के दोनों 90 डिग्री, भाई जब ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, अब तुम बोल सकते हो कि एंगल ओ ए सी एंड एंगल ओ बी सी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर क्या हो जाएगा? दिस लाइन्स आर पैरेलल। उतना लिख सकते हो ना तुम, उतना तो लिख सकते हो ना तुम, मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन करेंगे, फ्रेश क्वेश्चन, या तुमको दे दूं? बताओ, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें दूं क्या? करोगे? करोगे? लाया हूँ तो तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, करोगे क्या? दूं? ये देखो भाई, ये पांचवा कर लोगे? अभी चौथा मैंने कराया वही था, उसे क्रॉप करके मैं लाया था, तो पांचवा कर लोगे। प्रूव डैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कंटैक्ट टू टेंजेंट अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या प्रूफ करना है भाई? इसको तुम होमवर्क लिखो, इसको तुम होमवर्क लिखो। अगर अच्छे से सारी की सारी थ्योरम पढ़ी है, सारी की सारी थ्योरम मैंने पढ़ाया है, जो तुमने अच्छे से पढ़ी है, तो ये तुम क्वेश्चन कर लोगे। तो तुम इसको होमवर्क लिखो। क्या है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। कैसे ओवरव्यू दे देता हूँ, देख लो। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या बोल रहा है? उस चीज़ की कन्वर्स है एकदम बिल्कुल भाई। देखो वो जो मैंने थ्योरम पढ़ाई ना, देखो ये है, और ये एक टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो बोल रहा है ना, अगर ये परपेंडिकुलर बना रही है ना, तो ये सेंटर से पास करेगी, बस वो तुम्हें प्रूफ करना है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसे जो भी तुम अपने तरीके से जैसे भी करना चाहो वो कर सकते हो, वो तुम पर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है भाई? तो तुम देखो, तुम अगर यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, एक यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, है ना। अब यहाँ पे ऐसे बनाने के बाद इस दोनों को सिमिलर अगर प्रूफ कर दोगे तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर सेंटर पे एंगल इक्वल बन रही है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे, आर्क्स इक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल जो है वो सेंटर पे बन रहा है। एंगल क्या है? सेंटर पे बन रहा है। यहाँ से एक कॉर्ड बना के तुम उसमें कम वो लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो? कंग्रुएंसी। ठीक है, बहुत आसान था। ये सिक्स्थ वाला करेंगे। सिक्स्थ वाला देखो, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप, ये तो प्रूफ था, ये सब तो हो जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप है थोड़ा सा, न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल तो फिक्स होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा नंबर दिए हुए हैं, हमें थोड़ा मेहनत करना है, करें मेहनत। देखो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5। क्या बोल रहा है? एक सर्कल बना लो सबसे पहले। लेंथ ऑफ द टेंजेंट मतलब ये जो टेंजेंट है ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से, पॉइंट ए यहाँ बना लो, तो पॉइंट ए से जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एक
पॉइंट है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, एक पॉइंट है सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। क्या बोल रहा है, इंग्लिश तो समझो, उसकी लैंग्वेज क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, पॉइंट कोई ए पॉइंट है ना, उससे जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब जो पॉइंट ए है वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, इज 4, मतलब जो ये लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। अब तुम्हें रेडियस बतानी है, बस सिंपल रेडियस बतानी है तुम्हें। क्या करोगे, तुम क्या जानते हो, ये जानते हो ना तुम कि ये 90 डिग्री होगा, और जैसे ही 90 डिग्री होगा, क्योंकि थ्योरम तुमने पढ़ी है, तो जैसे ही 90 डिग्री होगा अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे आराम से इजीली। कैसे लगाओगे देखो, वो भी देख लो। तो मैं जानता हूँ इसको, मैं क्या लिख दूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही तो होता था। प्लस होता था कि माइनस होता था भाई, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, जैसे तुम्हें पी स्क्वायर निकालना है ना, तो इस बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, इस बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो पी स्क्वायर माइनस होता है याद रखना, सॉरी प्लस होता है याद रखना ना, माइनस नहीं होता है यहाँ पे। पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच दिया है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, ये 5 है ना, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, टोटल 25 माइनस 16 करोगे 9 होगा। पी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 9 आ गई, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, रूट ओवर ऑफ 9 जो कि 3 होता है। इतना तो पता है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, बेसिक चीज़ की, देखो कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें एच और बी दिया था, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ये 25 हो जाएगा, माइनस ये 16 हो जाएगा, क्योंकि एच हमारा 5 था और ये हमारा 4 था, तो ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस किया 9 हो गया, पी का स्क्वायर हमें 9 मिल गया, और जैसे ही पी का स्क्वायर हमें 9 मिला ना, हमें पी की वैल्यू 3 मिल गई। कैसे मिल गई, रूट ओवर ऑफ 9 3 होता है ना, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा ना। ये तो बेसिक चीज़ें थी, समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन सर्कल में आ सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ मैं। अभी आर.डी. शर्मा को भी टच करेंगे हम लोग। टाइम ही कितना हुआ है देखो ना, आधा घंटा हुआ है, टाइम ही कितना हुआ है, टच कर लेंगे। आधा घंटा और लगने वाला है मेरे ख्याल से, तो आधा घंटा में हम लोग आर.डी. शर्मा को भी टच कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 भी समाप्त हो गया। 1, 2 में तो कुछ था ही नहीं वैसे। चलते हैं फिर, चलते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें, उससे आगे बढ़ने से पहले एक आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन को करते हैं भाई साहब। ये अपना आर.डी. शर्मा क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड नहीं है, आसान है। अगर तुमने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है तो ये आसान है। क्या बोल रहा है देखो, करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। फिगर 8.7 कुछ भी हो, फिगर से ये काट दो पहले ही, ठीक है। पी क्यू इज ए टेंजेंट एट पॉइंट आर, पी क्यू भाई पी क्यू है ना, ये पी क्यू टेंजेंट है पॉइंट आर पे, ठीक है। इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई। ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर, वो सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। अगर टी आर क्यू 30 डिग्री है भाई, टी आर क्यू ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है पी आर एस। पी आर एस क्या होता है, पी आर एस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब देखो यहाँ पे क्या ट्रिक लगेगी, वहाँ जो एक ही एंगल दिया हुआ है, अब बस मैं इतना तो जानता हूँ ना कि ये जो है ये 180 डिग्री पूरा बना रहा होगा, तो पी आर एस फाइंड करने के लिए मुझे ये बीच वाला चाहिए, मुझे ये बीच वाला चाहिए। अगर ये पूरा इतना मिल गया तो 180 माइनस ये कर दूंगा तो निकल जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक है। तो मुझे ये बीच वाला कैसे भी चाहिए, मैं देखो लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए ये थ्योरम बताई। देखो क्या थी थ्योरम, कि ये सर्कल है, सेमी सर्कल कभी भी 90 डिग्री बनाता है, कभी भी। तो ये सेंटर से पास कर रही है तो डायमीटर हुई, सेमी सर्कल हुई कि नहीं हुई ये, तो सेमी सर्कल कभी भी 90 डिग्री बनाता, तो ये चीज़ 90 डिग्री नहीं हो पाई, नहीं हो पाई क्या। तो जब ये 90 डिग्री हो गई और ये 30 डिग्री हो गई, तो अब 90 प्लस में 30 क्या होता है 120, 120,
और ये पूरा 180 था, तो 180 में से अगर मैं 120 को निकाल दूँ, देखना ध्यान से, ये हमारा पूरा का पूरा 180 था, 180 में से ये 30 और ये 90 120, तो मैं 120 को अगर निकाल दूँ तो ये मेरा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो 180 माइनस 120 अगर मैं कर दूँ तो 60 डिग्री जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान चीज़, बहुत आसान चीज़। कितनी आसान थी, कितना आसान था ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर्कल में, कई क्वेश्चन आएंगे जो प्रूफ वाले होंगे, या फिर जैसे आप कह सकते हो जो कि थोड़े से आपको घुमाएंगे, जो कि पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चंस आएंगे, जो कि ये सर्कल है, कौन साइड्स ऐसे, जैसे कहोगे तो सर्कमस्क्राइब कर रहा है। एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म यूज होता है सर्कमस्क्राइब, इससे डरना नहीं। सर्कमस्क्राइब मतलब टच कर रहा है हर पॉइंट पे, ऐसे चारों पॉइंट पे ऐसे ऐसे, ये होता है बस, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन तो हो गया ना डन। चलो भाई देखो कॉन्सेप्ट कितने जल्दी क्लियर हो गए, क्वेश्चंस डन हो गए भाई। चलो 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 चलो, अब देखते हैं अपन, एक ये क्वेश्चन है, आओ भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 8वां और 9वां दोनों कर रहे हैं, क्योंकि ये डर वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें डर लग सकता है, इससे एक्सट्रीम लेवल सर्कल में नहीं है क्वेश्चंस, ये याद रखना है, लेकिन थोड़ा सा तो वो है। बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, क्या बोला था मैंने, सर्कमस्क्राइब एक टर्म आएगा, आ गया। तो सर्कमस्क्राइब फिगर को देख लो, ये हमारा, इस फिगर को अभी काट दो, अभी के लिए इस फिगर को काट दो, ये हमारा फिगर है 10.12, ठीक है। प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, यानी AB प्लस में CD इक्वल टू AD प्लस में BC, इन दोनों को ऐसे ऐसे प्रूफ करना है। इस सर्कल में देखो मुझे क्या पता चल रहा है, ये एक टेंजेंट 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 है। अब देखो यहाँ पे तुम दिमाग लगाओगे अगर, तो इस पॉइंट B से दो टेंजेंट गए हैं, BQ और BP। BQ और BP हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल किसी एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रहा है तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, प्रूफ भी किया हमने। तो उसी लिए BQ इज इक्वल्स टू BP, वो वाला BP नहीं है, ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाता है वो वाला BP नहीं है, BQ इज इक्वल टू BP, ठीक है। इतना समझ में आया, BQ कैसे BP के बराबर हो गया। चलो अब देखो, अब उसी तरह अगर मैं बात करूंगा, ये C भी आपका वही है, C भी एक एक्सटर्नल है जिससे दो टेंजेंट गए हैं, देख रहे हो ना। तो CR इक्वल्स टू CQ, CR इक्वल टू CQ, ये दो चीज़ें मिली। फिर जैसे अगर तुम देखोगे तो D भी एक पॉइंट है जिससे दो गया हुआ है टेंजेंट, तो DR इक्वल टू DS, ठीक है। फिर जैसे अगर तुम देखोगे तो A भी एक पॉइंट है जिससे दो गया हुआ है, AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS। ये क्या हो गया, अरे क्वेश्चन कहाँ भाग गए भाई, आ गया क्वेश्चन, ठीक है। AP इक्वल टू AS, ये चीज़ें पता चली। अब तुमने इतनी चीज़ें निकाल ली है ना, इतनी चीज़ें तुमने निकाल ली है ना, अब तुम्हें प्रूफ क्या करना है उस पर आओ। अब तुम्हें प्रूफ क्या करना है, इसको बॉक्स में बंद कर दो। अब तुम्हें प्रूफ क्या करना है उस पर आओ। प्रूफ तुम्हें क्या करना है, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो तुम वही लिखो, देखो ध्यान से, तुम लिखो, सबसे पहले लिखो AB प्लस CD को तुम लिख क्या सकते हो, AB प्लस में CD को तुम क्या लिख सकते हो, AB प्लस में CD को, AB ये है आपका, AB है, तो AP प्लस PB को AB लिख सकते हो, ये पूरा AB हो जाएगा। और DR प्लस CR CD हो जाएगा, तो AP प्लस में CD को, AB प्लस में CD को तुम क्या लिख सकते हो, देखियो ध्यान से देखियो, तुम लिख सकते हो AP प्लस में BP प्लस में, और CD को तुम क्या लिख सकते हो, CR प्लस में DR, ठीक है। इतने चीज़ें तुम लिख सकते हो। अब देखो, अब इस टेबल से ऑब्जर्व करो, AP को क्या लिख सकते हो, AP को AS लिख सकते हैं, तो AP को लिख दो AS,
ए पी को लिख दिया ए एस। बी पी को क्या लिख सकते हैं, ए पी को ए एस लिखने के बाद से ए पी को हमने लिख दिया ए एस। बी पी को क्या लिख सकते हैं, बी पी नहीं, हाँ बी पी बी पी बी पी बी पी बी क्यू लिख सकते हैं। देखो ये बी पी है, यहाँ पे बी क्यू है, तो बी पी को बी क्यू लिख सकते हैं। तो ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में, अब देखो सी आर को क्या लिख सकते हैं, सी आर को सी क्यू लिख सकते हैं। तो सी क्यू प्लस में आपका बी आर है, बी आर को क्या लिख सकते हैं, डी आर है, डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी एस। तो सी क्यू प्लस में डी एस। बेसिकली एक टेबल बनाया, टेबल से ऑब्जर्व करते करते और सबसे पहले टेबल बना के रख दिया। अब फिर ए बी प्लस में सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो लिख दिया, उसे चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, वो लिख दिया। इतना चीज़ हमने लिख दिया, इतना चीज़ हमने लिख दिया। अब देखो ए एस प्लस में डी एस दिख रहा है, ए एस प्लस में डी एस, देखो 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 दिखा रहा हूँ। ये देखो ए बी प्लस में सी डी हमारा पहले ही चल रहा था, ए बी प्लस में सी डी इक्वल्स टू, ये हमारा ए एस है, ए एस, ये ब्रैकेट के आगे प्लस है तो ये सब प्लस ही रहेगा, ब्रैकेट भूल जाओ ना। तो ए एस प्लस में डी एस क्या होता है, ए एस प्लस में डी एस देखो फिगर में दिखाऊं, देखो भाई ए एस प्लस में डी एस और बी क्यू प्लस में सी क्यू, देख लो देख लो देख लो। ए बी प्लस में सी डी इक्वल टू ए एस प्लस में डी एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू। ए बी प्लस में सी डी, देखो ए एस प्लस डी एस को तुम क्या लिख सकते हो, ए एस डी एस को ए डी लिख सकते हो, ए डी प्लस में बी क्यू और सी क्यू को क्या लिख सकते हो, बी क्यू और सी क्यू को तुम क्या लिख सकते हो, बी सी लिख सकते हो। तो ए बी प्लस में सी डी इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी, ये हो गया आपका बात, ये हो गया आपका बात, ये बन गया आपके क्वेश्चन, ये बन गया आपका क्वेश्चन। इजी था। क्या किया हमने, सिंपल सीधी रूल लगाई, क्या थंब रूल लगाई कि सबसे पहले मैंने इसको देखा, इससे मुझे पता चला कि ये दोनों इक्वल होंगे तो ये लिख दिया, फिर इसको देखने के बाद ये दोनों इक्वल होंगे तो लिख दिया थ्योरम से, फिर सी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे ये दोनों इक्वल होंगे तो लिख दिया, फिर डी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, ये भी इक्वल होंगे तो ये भी हमने लिख दिया। अब ये दोनों लिखने के बाद एक टेबल बन गई हमारे सामने, अब उस टेबल को मैंने किनारे रखने दिया। फिर मैंने बोला ए बी प्लस में मुझे क्या निकालना है, ए बी प्लस में सी डी, तो मैंने लिखा ए बी प्लस में सी डी को मैं लिख क्या सकता हूँ, तो ए बी प्लस में सी डी को लिख सकता हूँ, ए बी को लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी, और सी डी की लिख सकता हूँ डी आर प्लस में सी आर। अब ए पी को टेबल के हिसाब से लिख दिया, इन दोनों को टेबल के हिसाब से लिख दिया, और टेबल के हिसाब से लिखने के बाद उसे ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया, आंसर आ गया 9th वाला। भाई 9th वाला तो मैं होमवर्क लाया हूँ तुम्हारे लिए, 9th वाला तो मैं होमवर्क लाया हूँ तुम्हारे लिए। उसमें मैं बता दूँ होगा क्या, मैं बस बता दे रहा हूँ, लिख तुम लेना, ठीक है ना। बोल रहा है इसमें क्या तुम्हें करना है, देखो एक्स वाई है, एक्स डैश है, जो भी पैरेलल है, पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट्स, मतलब ये टेंजेंट इस टेंजेंट के पैरेलल है, इसमें कोई काम की बात है वो देखो, सेंटर वो है, अनदर टेंजेंट ए बी है, पॉइंट कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एक्स वी, तुम्हें ए ओ बी 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये जो है ना ये तुम्हें 90 डिग्री प्रूफ करना है, बस इतना ही पता है तुम्हें। तुम क्या करो देखो ध्यान से, तुम क्या करो इस क्वेश्चन में, साइज थोड़ी छोटी कर लो, चलो इस क्वेश्चन में तुम ओ से सी को जोड़ दो, बस ओ से सी को जोड़ दोगे तो तुम्हें बस कैसे भी दो ट्रायंगल बनाना है, तो ये दो ट्रायंगल बन गया, बट मेरे पास तो 4 ट्रायंगल दिख रहा है, तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को देखो, ओ पी वाई को और वाई सी ओ को, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ईजी है, देखो ये साइड कॉमन हो जाएगा, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये वाला साइड कॉमन हो जाएगा, ये वाला साइड, ठीक है। हम जानते हैं ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये एंगल 90 डिग्री, और ये भी बिल्कुल सेम कि ये भी टेंजेंट है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल 90 डिग्री, एक एंगल मिला, एक साइड मिला, और ये दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, तो ये इक्वल ही होगा। तो एस ए एस क्राइटेरिया से तुम इसको इक्वल कर सकते हो, एस ए एस से नहीं कर सकते, अगर नहीं माने करने का, नहीं माने करने का, तो एक पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, दो टेंजेंट जा रहे हैं, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो गए, देखो ऐसे एस से नहीं माना तो इससे भी कर सकते हो, देखो सी ए पी के इक्वल होगा थ्योरम से, दो टेंजेंट है एक पॉइंट से, फिर जाके ये दोनों रेडियस है, ये इक्वल हो जाएंगे और एक साइड कॉमन हो जाएगा, तो एस 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 से और एस ए एस से, जिससे मन उससे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो, किसको,
इसको और इसको। उसी तरह फिर तुम इन दोनों ट्रायंगल में देखना। अब क्या करना, अब करना तुम इन दोनों ट्रायंगल में, करना जरूर इसको, इन दोनों ट्रायंगल में देखना, इन दोनों ट्रायंगल को उसी सेम मेथड से सिमिलर प्रूफ करना। जैसे ही दोनों में ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया ना, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर प्रूफ हुए थे, ये दोनों ट्रायंगल, तो मुझे क्या पता चला था, एंगल ये इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल सबसे पहले नाम दे दूँ क्या मैं, देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। इस वाले जब ट्रायंगल में मैंने देखा था ना, इस वाले ट्रायंगल में, तो मुझे क्या मिला था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPST से। फिर जब मैंने इस वाले ट्रायंगल में देखा ना, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 सारों का एंगल लगा देना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल 1 को तुम लिख दो एंगल 2 क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 3, 2 प्लस में एंगल 3, इसको ऐसे ही रहने दो, एंगल 3। इसको भी देखो एंगल 4 है ना, एंगल 4 को भी तुम एंगल 3 लिख सकते हो, देखो यहाँ से। अरे भाई पूरा एकदम। फिर देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 180 डिग्री। एंगल 1 को रिप्लेस कर दो एंगल 2 से क्योंकि इक्वल है, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 को एंगल 3 लिख दो। तो 2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिए तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 आपकी 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो आपका एंगल 2 प्लस में एंगल 3 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि 2 इंटू एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस में एंगल 3, एंगल 2 प्लस में, देखना ध्यान से, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इस वाले 2 को उठाया, इस वाले 2 को उठा के भेज दिया 180 डिग्री के अपॉन में, तो अपॉन 180 डिग्री 2, अब ये 90 हो गया। यानी एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे यही तो प्रूफ करना था कि एंगल जो ये 2 था और एंगल जो ये 3 था, यानी ये जो दोनों एंगल थे ना, इनको जोड़ के 90 डिग्री, यही तो मुझे प्रूफ करना था। ये तो हो गया प्रूफ। ऐसे आप लोग के लिए होमवर्क था, लेकिन मैंने बताया, शॉर्ट में बताया हूँ होमवर्क है, क्योंकि इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज हो रहा, इसमें तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें कोई ऐसा कंटेंट कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा है, ये बहुत ही सिंपल है ना। ठीक है, और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन और करें क्या, क्वेश्चन लाया हूँ तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन। कहाँ गए, कहाँ गए, कौन से क्वेश्चन है भाई। ये एक क्वेश्चन है 16वां, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा। चलो भाई, बोल रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। क्या बोल रहा है, सिंपल सीधा ये बोल रहा है ना, ये एक चीज़ बोलने की कोशिश क्या कर रहा है कि एक सर्कल सबसे पहले बना लो, फिर अब ये बोल रहा है ना प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। एक आर्क मान लो, एक आर्क मान लो, सपोज आर्क क्या होता है मैंने स्टार्टिंग में बताया, आर्क क्या होता है, तो एक आर्क मान लो, सपोज कर लो ये एक आर्क है, इस आर्क के मिड पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इस आर्क के यहाँ पे मिड पॉइंट होगा कहीं, तो इस आर्क के मिड पॉइंट जिसको एम मान ले अगर, तो इस आर्क के मिड पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ आर्क, मतलब ये एंड पॉइंट ऑफ आर्क को ना ज्वाइन कर रहा है ये कॉर्ड। ठीक है, तो वो कॉर्ड एंड पॉइंट ऑफ आर्क को ज्वाइन कर रहा है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, बोल रहा है ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अब ये सेंटर ओ है, सर्कल का सेंटर ओ है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है
ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल। पैरेलल दिया नहीं है मुझे, पैरेलल प्रूफ करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, पैरेलल प्रूफ करना है। ये इतना चीज़ दिया हुआ है, बस पैरेलल प्रूफ करना है। थ्योरम से एक चीज़ तो मैं तुरंत कह दूंगा कि ये जो है 90 डिग्री, ये जो है 90 डिग्री, थ्योरम से एक चीज़ तुरंत कर दूंगा। अब देखना, ये मिड पॉइंट है, इस आर्क का ये पॉइंट मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। मतलब कि ये इक्वल टू ये, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो ए एम इक्वल टू बी एम। सही है, सही है। ए एम इक्वल टू बी एम, अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है तो ए एम इक्वल टू बी एम मैं बोल सकता हूँ ना। ये आपका ए एम है और ये आपका बी एम है, तो ए एम इक्वल टू बी एम। अब देखो, इसके जो कॉर्ड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, इसके जो कॉर्ड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ये कॉर्ड्स, ये नहीं इक्वल आ रहा है तुमसे अगर, तो इसी से कर लो। हमने क्या पढ़ा, इक्वल कॉर्ड अगर है, इक्वल अगर कॉर्ड है वो क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर मैं इसे जोड़ दूँ और इसे जोड़ दूँ ना, तो ये दो एंगल जो बन रहे हैं ये इक्वल बन रहे हैं। एंगल ये और एंगल ये इक्वल बन रहा है। देखना, इस पॉइंट को अगर ई ले लिया जाए तो ट्रायंगल ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ ई और ओ ई ओ ई बी सॉरी, ए ओ ई एंगल इक्वल है एंगल बी ओ ई के। ये वाला जो एंगल बी ओ ई है ना, उसके इक्वल एंगल ए ओ ई, बी ओ ई के इक्वल एंगल ए ओ ई। देखना ध्यान से, एंगल बी ओ ई के इक्वल एंगल ए ओ ई। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ ई और ट्रायंगल बी ओ ई की बात चल रही है, इस ट्रायंगल में इक्वल है। ठीक है ना। और एक चीज़ हमें पता है कि ए ओ इक्वल टू बी ओ रेडियस है, ए ओ इक्वल टू बी ओ रेडियस है, ए ओ बी ओ के बराबर है क्योंकि ये रेडियस है। और क्या चीज़, बीच वाली साइड जो है हमारी, बीच वाली साइड जो है हमारी कॉमन है, यानी ओ ई इक्वल टू ओ ई, ओ ई इक्वल टू ओ ई, यानी ए एक साइड और मिला, एक साइड और मिला और एक एंगल मिला। यानी एस ए एस क्राइटेरिया की मदद से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया की मदद से मैं क्या कह सकता हूँ, देखना, मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल ए, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ, ट्रायंगल ए ओ ई है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ ई ए। और जब भी ट्रायंगल ए ओ ई ट्रायंगल बी ओ ई के कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ना, इक्वल होंगे। और ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाती है, दो इक्वल एंगल हो गए, मतलब कि 90 90। ये तो आप बोल ही सकते हो ना, एक स्ट्रेट लाइन दो एंगल बना रही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, इतना तो पता है। उस 180 डिग्री एंगल में अगर कोई बोल देना ये एंगल बना रही है, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि 90 90 रहे होंगे, 90 90 रहे होंगे। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, समझा करो ध्यान से। समझ गया, 90 90 रहे होंगे। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, तो ध्यान से देखो, ये दोनों जब हमें 90 90 मिल गई, ये दोनों हमें क्या मिल गया, 90 90। ठीक है, और ये पहले ही से हमें 90 मिला हुआ है, ये पहले ही से 90 मिला हुआ है, यानी एंगल ए और ई ओ, जो एंगल ए ई ओ है वो इक्वल है एंगल, अगर इसे सी मान लें तो एंगल सी एम ओ के। एंगल ए ई ओ एंगल सी एम ओ के इक्वल है। एंगल सी एम ओ कौन, तो ये एंगल सी एम ओ आपका ये एंगल, देखना ध्यान से, एंगल सी एम ओ, ये एंगल सी एम ओ जो है ना ये है 90 डिग्री, और एंगल ए ई ओ ये है 90 डिग्री। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये और ये एंगल इक्वल हो गया, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, मतलब दो लाइन के बीच में अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं तो वो लाइन पैरेलल होंगी। हमें क्या पता चल गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, यहाँ पे डी मान लो सी डी के। सिंपल, इसे तुम लिख लेना, लिखने तो आता होगा, लिखने तो आता होगा ना, इसे तुम लिख लेना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, इस क्वेश्चन को करने का क्या ट्रिक था हमारे लिए, ट्रिक कुछ नहीं था, सर्कल बनाया
जो बोला था कि भाई एक आर्क है जिसके मिड पॉइंट पे एक ये टेंजेंट है, मतलब मैंने पहले ही कह दिया कि ये 90 डिग्री होगा। फिर मैंने यहाँ से इसे ज्वाइन कर लिया, इन दोनों एंगल में ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाई, इसमें और इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाने में मुझे पता चला कि ये इसके इक्वल होगा, और जैसे ये इसके इक्वल हो गया मैंने कह दिया ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी एक और ट्रिक से लगाई कि ये जो एक आर्क है इस इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, दो इक्वल आर्क हैं तो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। इन चीज़ों से हमने इस क्वेश्चन को करा है। देखो मैं बताऊं अगर आपको, तो 30 मिनट्स के अंदर ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, और हमने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया था 30 मिनट के अंदर ही। 30 मिनट के अंदर ही हमने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं हम, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयारी पूरी जारी रख लीजिएगा। जैसे मैं करवाया हूँ, बस वो सोचना है कि ट्रिक क्या लगेगी इसमें। कुछ तो कॉन्सेप्ट लगेगा ना, जो हम पढ़ रखे हैं उसी में से तो आएगा, जाहिर सी बात है। जितना पढ़ रखे हैं देखो 9th और 10th में जितना पढ़े हैं उसी में से आना है, ये तो जाहिर सी बात है। सर्कल के कॉन्सेप्ट क्या है कि 9th में जितना पढ़ा 10th में जितना पढ़ा उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा सर्कल्स में, तो वो ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन कराया जाए, क्या, और क्या कराया जाए आपको सबसे पहले एक होमवर्क दे देते हैं, दे दें क्या? ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आपको करना है। सब इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ोगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, कर लोगे। देखो वो इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल BCD, मैं इसे भी बता दूंगा यार, मैं बताने जाऊंगा तो वो एक सर्कल का सेंटर है, और BCD इज टेंजेंट एट C। देखो BCD टेंजेंट है, C पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, बोल रहा है। अब प्रूफ करना है ना, BAC प्लस में ACD 90 डिग्री होगा, BAC और ACD ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, प्रूफ करना है। तो जब से पहले तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, देखो ये तुम 90 डिग्री पहले बोल दोगे, ये इसके इक्वल बोल दोगे, कुछ थ्योरम्स का यूज़ करोगे, जैसे ये BO इक्वल्स टू BC पहले ही बोल दोगे। फिर जैसे बोल दोगे, तुम क्या बोल दोगे, देखो ये ध्यान से बोल दोगे, नहीं BO नहीं बोल सकते, BO इक्वल टू BC नहीं बोल सकते, टेंजेंट थोड़ी है, टेंजेंट नहीं ना है, टेंजेंट नहीं है तो नहीं बोल सकते। एक चीज़ बोल सकते हो, ये जो OC है ना, ये OCB ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये चीज़ तुम बोल सकते हो। फिर ये है आपका सेमी सर्कल, देखो मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें क्या लगेगा तुम लगा लेना। ये है आपका सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में 90 डिग्री बनता है, तो आप ये बता सकते हो कि ये आपका एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री रहने वाला है, ठीक है। ये इसका यूज़ कर सकते हो, फिर ये भी आपका 90 डिग्री रहने वाला है, इसका यूज़ कर सकते हो। देखो ये आपका हो गया 90 डिग्री, फिर जैसे देखोगे आप तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये दो चीज़ें 90 डिग्री हो गई। और उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये और ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, तो ये जो है ये पहले 90 हो गया ना, ये 90 हो चुका है, समझ सकते हैं हम। अब देखो ये हमारा पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा, और ये 90 माइनस कुछ पार्ट, क्योंकि ये पूरा 90 है तो 90 माइनस कुछ पार्ट, ये 90 से कम होगा और ये भी 90 से कम होगा, दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। इसमें तुम थ्योरम लगाओ और प्रूफ करो। क्लास 9 के 2-3 कॉन्सेप्ट लाएंगे और क्लास 10 के 1-2 कॉन्सेप्ट लाएंगे, प्रूफ हो जाएगा ये, प्रूफ हो जाएगा ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए लाया था, ठीक है। अरे ये लास्ट वाली स्लाइड है, अभी क्यों आ गई, ये देखो भाई, ठीक है। चलते हैं भाई, चलते हैं, अभी 5 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद रिवीजन हमारी शुरू हो रही होगी। बाकी तो सारा कराई दिया, ये कराई दिया, ये कराई दिया, ये कराई दिया, ये वाला कराई दिया, ये वाला कराई दिया। जैसे आप देखोगे तो ये आपके MCQs हैं, ये ऐसा है कि दिखेगा ही नहीं, तो ये क्या ही कराएं आपको, इसमें क्या ही कराया जाए, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ।
इतना बात समझ में आया, ठीक है। सर्कल्स की इतना बात समझ में आ गई ना, बस। ये क्या है भाई? ओ भाई एक और क्वेश्चन आ गया, वाह वाह, तालियां बजा दें आप, तालियां तालियां तालियां। एक क्वेश्चन तो मैं इसमें से आपको होमवर्क दूंगा ही दूंगा। दोनों इंपॉर्टेंट, देखो, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का और एक क्वेश्चन है सीबीएसई 2000 का, है ना। तो दोनों में से कोई एक तो होमवर्क देना ही देना है, वो मैं दूंगा। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट ए डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स ऑल दोस कोड विच आर पैरेलल टू द टेंजेंट ए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखना ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है एक सर्कल है, एक डायमीटर सर्कल का ए बी, डायमीटर सर्कल का ए और बी। अब बोल रहा है कि टेंजेंट एट पॉइंट ए, मतलब एक पॉइंट ए पे एक टेंजेंट है, पॉइंट ए पे एक टेंजेंट है। बोल रहा है कोई भी कोड है, ये कोड है, सपोज ये कोड है। बोल रहा है ऑल दोस कोड, हर एक कोड को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। तो देखो, आप एक कोड को तुम दिखाओ, ये ओ है, आपको प्रूफ करना है बाइसेक्ट करेगा। तो देखो ध्यान से, अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। नहीं भाई, मुझे वो नहीं करना, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, पहले ही तुम बोल सकते हो कि सेंटर से गिर रहा है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, बोल सकता हूँ, बोल सकते हो, ठीक है, बोल देना। ये तुम बोल देना कि सेंटर से गिर रहा है तो ये 90 डिग्री होगा। अब ये इतना चीज़ बोल दिए। अब देखो, सबसे पहली बात ये हुई कि तुम इसको जोड़ दो भाई। इसको अगर तुम जोड़ रहे हो ना, तो दो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है। एक ये ट्रायंगल, नाम दे दो डी, नाम दे दो इसको, ई नाम दे दो इसको। एक डी ओ, इसको एफ नाम दे दो, डी ओ एफ और डी ओ एफ और ओ ई एफ। दो ट्रायंगल दिखा, दोनों कॉन्ग्रुएंट करोगे कैसे, कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे दोनों को? एक तो हमारा रेडियस, देख भाई देख, ये फिर बदतमीजी कर रहा है। एक हमारा रेडियस, एक हमारा कॉमन साइड, एक हमारा कॉमन साइड, और एक क्या होगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए और एक कोई चीज़ क्या होगी बताओ? और एक कोई चीज़ क्या दिया, कुछ दिया हुआ है क्या? डायमीटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट ऑल दोस कोड व्हिच आर पैरेलल टू द टेंजेंट। अच्छा, इस टेंजेंट के पैरेलल होंगे, मुझे कॉन्ग्रुएंसी लगाने की ज़रूरत ही ना है। ये सर्कल है, सर्कल में ये टेंजेंट है आपका, है ना। आपका टेंजेंट क्या है, ये देखो, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे टेंजेंट है, डायमीटर है आपका ए बी। आपको ये प्रूफ करना है सिंपल, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है। तो पहले ये बोल दो कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री पैरेलल है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो तुम सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट बोल सकते हो कि ओ एम जो है, ओ ए जो है ना, वो ओ ए 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ओ ए यहाँ पे सी नाम दे दो, तो ओ ए सी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? ओ ए सी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमारा ओ ई यहाँ पे डी नाम दे दो और यहाँ पे एफ नाम दे दो, तो ओ ई डी, देखना ध्यान से, ओ ई डी, ओ ई डी, ओ ई डी आपका क्या बना रहा है, वो भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच के अगर ये एंगल इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, है ना। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ओ ई डी भी आपका 90 डिग्री बना रहा है। अब नाइन्थ के कॉन्सेप्ट को याद करो। क्या याद करोगे नाइन्थ के कॉन्सेप्ट को? कैसे याद करेंगे? तो नाइन्थ के कॉन्सेप्ट को तुम ऐसे याद करो कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन गिरती है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? मैंने शुरुआत में बताया अभी, अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन गिरती है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पे सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन गिरती हुई नज़र आ रही है, आ रही है क्या? देखो ध्यान से, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन गिरती हुई नज़र आ रही है, तो ये दोनों बाइसेक्ट कर गए। यही तो प्रूफ करना था। कितना आसान था। मैंने क्या किया, पैरेलल लाइन है भाई, दोनों पैरेलल है, पैरेलल की प्रॉपर्टीज़ लिख दी। हाँ, ये और ये प्रॉपर्टीज़ होती है पैरेलल की। अब उसके बाद मैंने देखा कि मैंने एक थ्योरम पढ़ी थी कि यहाँ से यहाँ आई ना, तो अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी, बस हो गया प्रूफ, कुछ नहीं था इसमें। अब मैंने जैसे कि परंपरा कहा था, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं
और आपको निकालना है। जैसे कि एक मेजरमेंट वाला हमने किया, ए बी ए सी और पी क्यू टेंजेंट है, 3 टेंजेंट है, ये नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं इसे शुरुआत में काट रहा था, क्योंकि इसका फिगर नहीं दिया हुआ है, देख रहे हो ना, फिगर 8.56 ये नहीं दिया हुआ है। तो पीछे दिया था, मैंने नहीं लिया, तो इसीलिए मैं शुरुआत में इसे कट कर रहा था। तो ठीक है, इसे कट कर देते हैं। और कोई क्वेश्चन मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और कोई क्वेश्चन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये कर ही लिया, सब कर ही लिया, ये भी कर लिया, ये तुम्हें होमवर्क दिया हुआ है, ये कर ही लिया है, ये भी किया है। चलो ख़त्म हुआ, ख़त्म हुआ, ख़त्म हुआ, ख़त्म हुआ। इसके बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो भाई? जानते हो कि नहीं जानते हो? सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किया गया सैम्पल पेपर, जाके एनालाइज ज़रूर करना cbsc.nic.com में। मैंने वीडियो में भी बताई थी, सेपरेट वीडियो में, तुम जानते होगे तो जानते होगे। और ठीक है, और कोई सरप्राइजेस थी मैंने बताई थी, ये भी देखो, ये भी मैंने बताया था। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर का मैथ का मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, कम्युनिटी वाले सेक्शन में आ जाना। ठीक है, यहाँ पे हमारा सर्कल्स जो है समाप्त हुआ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा सर्कल्स जो है हमारा फिनिश होता है, सर्कल्स यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है बेसिकली। अब कुछ और सर्कल्स के बारे में जो ज्ञान है, जान है, वो मैं दूंगा तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में। ठीक है, ये देखो भाई साहब क्या बनाया गया है, नेक्स्ट टॉपर जलवा। और भाई साहब नेक्स्ट टॉपर जलवा, मैथ्स बना देंगे हलवा। और सच में भाई तुम देखो, रेगुलर बने तो रहो। अभी तुम्हें वीडियोस देखे अगर कुछ नहीं भी मतलब कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आ रहा है ना, सिलेबस ख़त्म हो गया, सिलेबस ख़त्म होने के बाद सबकी रिवीजन करेंगे। 50 क्वेश्चन मैं भेज ही रहा हूँ तुम्हें, उसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। फिर अलग से एक और सीरीज़ रखेंगे मैथ के लिए। तो क्लास 10 के मैथ्स अगर तुम साथ में करते आ रहे हो ना, तो उसमें मैथ में मैं गारंटी लेता हूँ दिक्कत नहीं होने दूंगा। और फिर तो और क्लास 10 मैथ्स के 10 ईयर्स पहले के मैं तुम्हें पेपर्स प्रोवाइड करूँगा। उससे अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो उसे ज़रूर प्रैक्टिस करना। नवंबर में तुम्हें मैं देने वाला हूँ, और कुछ सैम्पल पेपर भी देने वाला हूँ, जो कि जिसके लिए लोग बुक खरीदते हैं। सैम्पल पेपर करने के लिए लोग बुक खरीदते हैं। 2025 के 5-10 सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट के मैं तुम्हें फ्री प्रोवाइड करने वाला हूँ। बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैम्पल पेपर से लेके हर एक चीज़ तुम्हें जहाँ इस चैनल पे अगर आए हो ना, तो A to Z एक एक चीज़ तुम्हें फ्री मिलने वाली है, और क्वालिटी भी मिलने वाली है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है सर्कल्स का। एंड सर्कल्स अगर अच्छे से समझ में आया हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए, एक क्लिक बस, उतना ही मैं आपसे मांग रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज़ कमिंग सून, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल इज़ कमिंग सून। ठीक है, चलिए भाई, और कुछ तो बच नहीं रहा, और कुछ नहीं बचा ना भाई, ना ना ना। चलिए तो फिनिश करते हैं, सर्कल्स ख़त्म हो चुका है, सर्कल्स एंडेड। ठीक है, तो फिनिश करते हैं इसी के साथ, बाय बाय, जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर, मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।